ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग सर। आ रही है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। आप लोग मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? दिख रहा है सर। हो रहा है सर। सब लोगों को हो रहा प्रॉपर तरीके से? यस सर। हाँ जी सर, हो रहा है। ठीक है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को पता ही होगा। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो कि हम लोगों ने बेसिक से एडवांस तक सीखा था। एडवांस के लेवल को तो अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। अभी हम लोग पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे जीरो पॉइंट का होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी। फिर हम लोगों ने सीखा था ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरीके का ट्रेंड होता है मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, जो कि मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, क्या कर रहा है मार्केट? कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। दूसरा हमारा होता है डाउन ट्रेंड। वो क्या होता है? मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाता है। अगर ये लो ब्रेक बना, ये लो बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये लो बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये लो बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा सर है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो। ओके सर। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो जिनको स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि अगर मार्केट हमारा कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे हम कहेंगे अप ट्रेंड है। अगर कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा उसे कहेंगे डाउन ट्रेंड। और ना मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, अगर इसी के बीच में, तो इसे कहेंगे हम लोग साइडवेज ट्रेंड। तो ये 3 तरीके का हमारा मार्केट में ट्रेंड होता है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया। फिर मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था सप्लाई एंड डिमांड, जो कि मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया कि कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या हाई लो, ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी, वीक, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सीखा फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ट पैटर्न भी सीख लिया था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। अगर आपने ये सब का वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 11 के नाम से। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले? आज का जो हमारा प्रॉपर लेक्चर होने वाला ना, वो बेस्ड होने वाला स्विंग ट्रेडिंग पे, कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग का क्या टाइम फ्रेम होता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिर हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। जब ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन हम लोगों का स्टार्ट होगा जो कि सबसे एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जिस पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना। तो वो सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सीखते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर बता दिया हूँ। अब मैं हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक बार ये चीज़ें क्लियर कर दो कि सब लोगों को जो भी चीज़ें अभी तक बताया सब लोगों को क्लियर है प्रॉपर तरीके से? यस सर। सब लोगों को? अभी सर क्लियर है। जी सर। ठीक है, यस। ओके, क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का जो बैंक निफ्टी रहा किस तरीके से पूरे दिन चला, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, उसको हम लोग समझते हैं लास्ट में। अभी हम लोग पहले स्विंग ट्रेडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग का पीडीएफ खोल लेता हूँ। ये रहा हमारा चार्ट पैटर्न्स का। ठीक है, ये रहा हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ओके, अब पहले समझो कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है।
देखो जो लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अ ट्रेड्स दैट लास्ट अ कपल ऑफ डेज। मतलब क्या हुआ? कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम एन एंटीसिपेटेड प्राइस मूव। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अपने पोजीशन को कुछ महीने या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, स्विंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा एक लो पॉइंट है और ये हमारा क्या है? एक हाई पॉइंट है। अब इसके बीच में बहुत सारी कैंडल्स बनी होगी, तो ये जो हमारा लो है एंड ये जो हमारा हाई है, इसी को हम लोग कहते हैं एक स्विंग है हमारा। मतलब ये स्विंग लो है एंड ये हमारा क्या है? स्विंग हाई है। अब यहाँ से मार्केट वापस इस लेवल तक आने वाला है, तो ये हमारा क्या है? स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है। तो ये हो सकता है नीचे की तरफ जो आ रहा है ये 5 मिनट में भी आ सकता है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर रहे हो तो, या हो सकता है ये 5 महीने में भी आ सकता है जब इसको थोड़े आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग का जो जनरली मतलब होता है ना, यहाँ पे हम लोग अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। अगर हम आज बाई कर रहे हैं तो आज ही हम इसको सेल नहीं करेंगे। अगर आज ही बाई करके आज ही सेल कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अभी अपन लोग सीख क्या रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने पोजीशन को बाई तो आज करेंगे लेकिन आज हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है ये 1 वीक के लिए होल्ड करें, 2 वीक के लिए होल्ड करें, या हो सकता है 3 वीक के लिए होल्ड करें, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक एटलीस्ट हम लोग इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? कपल ऑफ डेज के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। अब इसको एक बार मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे प्ले किया जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता है। 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है? वीकली टाइम फ्रेम पे या नहीं तो फिर वहां पे आपको एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करना है। किस टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम पे, नहीं तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, अब फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कोई हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है? एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, ये हमारा क्या है? एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल था। अब ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ इसको समझो। चार्ट को पहले समझो कि एग्जैक्टली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट को किस तरीके से प्लान करते हैं और चार्ट पे कैसे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, मान लेते नहीं है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया ही है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस है। फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अगर एक बार मार्केट इधर से नीचे आया तो दूसरी बार भी हाईयर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया भी है। फिर अगेन जब वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मैंने कल आपको बताया था कि ये अगर हमारा लो है और ये हमारा सेकंड लो बना, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, तो इधर क्या हुआ? यहाँ पे सेलर ने मार्केट को नीचे लाया, बायर ने यहाँ पे मार्केट को नीचे आने ही नहीं दिया, यहीं से मार्केट क्या हो गया? रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर सेलर। तो यहाँ पे हाइयर चांसेस क्या होते हैं कि इसका मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझो कि ये हमारा क्या था? पहले रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट फॉल किया, ये हमारा रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट फॉल किया। अभी मार्केट में क्या हुआ? इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और अगेन मार्केट इसको रीटेस्ट किया। तो जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का लेवल का ब्रेकआउट होता है, देन मार्केट वहां से अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जब यहाँ पे चार्ट को थोड़े ध्यान से रीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो यहाँ से एक अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ गया। कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया निफ्टी? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बार मेजर करके देखते हैं। इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से इसने हाई बनाया अप्रॉक्स 3100 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3000 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ गया। लेकिन क्या ये एक दिन में गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे एक कैंडल 1 वीक में क्लोज हो रहा है। ध्यान से समझना, अगर हम लोगों ने टाइम फ्रेम 1 वीक किया ना, इट मीन्स कि यहाँ पे एक कैंडल 1 वीक का है। तो यहाँ पे कितने कैंडल से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वीक में क्या हुआ? मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को हमेशा क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो 30 अक्टूबर को मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, और मार्केट जो है 15 जनवरी तक लगातार अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वहां से मार्केट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ये जो लगातार ऊपर की तरफ गया है इसी को हम लोग कहते हैं स्विंग। ठीक है, अब ये जो हमारा लो पॉइंट है और ये जो हमारा हाई पॉइंट है इसे कहते हैं हम एक स्विंग।
अब आप इस पूरे स्विंग का जो प्रॉफिट लोगे ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आप अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करोगे। कभी कभी क्या होगा कि ये जो पोजीशन है ना, यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये 2 वीक में भी चला जाएगा, कभी 1 वीक में भी जाएगा, कभी 3 वीक भी लग जाएगा, कभी 4 वीक भी लग जाएगा, कभी 5 वीक भी लग जाएगा। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। बस इतना समझो कि पोजीशन को एटलीस्ट आप 4-5 दिनों तक होल्ड करने वाले हो, या हो सकता है कि 4-5 वीक तक होल्ड करने वाले हो। तो ये जो हमारा प्रॉपर एक स्विंग है जिससे हम कहेंगे एंटीसिपेटेड प्राइस मूव, ये क्यों आया? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या था, रेजिस्टेंस था, जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ इधर, मार्केट ने उस लेवल को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अच्छा खासा पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, ये एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को कुछ टाइम के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। अब ये कौन लोग करते हैं? जिनके पास टाइम नहीं होता दिन भर अपना स्क्रीन के सामने बैठे रहने का। उनको क्या है कि एक बार मेरा प्रॉपर सेटअप बन जाए, उस पे मेरे को एंट्री मिल जाए, तो मैं एक बार पोजीशन ले लूंगा और इसको छोड़ दूंगा 1 वीक 2 वीक के, फिर बाद देखूंगा। या हो सकता है पूरे दिन में उनको 4-5 मिनट का जब कभी भी टाइम मिलेगा तो एक बार वो अपना ऐप खोलकर अपना देख लेंगे क्या पोजीशन चल रहा है, या मार्केट में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। और ये मैक्सिमम वो लोग करते हैं जिनके पास दिन भर का टाइम नहीं होता बैठ के ट्रेड करने का। तो आप कर सकते हो इसमें, बस आपको क्या करना, डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट का एनालिसिस करना है, अपने प्रॉपर एक सेटअप का वेट करना है। जब वहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा या कोई भी सेटअप है उसके हिसाब से अगर आपको वहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिल रहा है, देन आपको वहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। ओके, आई होप अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग का मतलब समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजेस अ ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर द प्राइस कुड गैप अप और गैप डाउन। अपन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है। तो जैसे कि अभी मान देखना, अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था, और आज बैंक निफ्टी अगर बात करें तो अप्रोक्स 400 पॉइंट का गैप अप हो गया था। तो ये क्या होता है, बीच में गैप अप और गैप डाउन होता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप अपने पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर रहे हो तो। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, ठीक है। अब आपका यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ओके। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, कुछ भी निगेटिव न्यूज़ आ जाता है या कुछ भी किसी कंट्री में वॉर हो जाता है, तो हमारा मार्केट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। तो ये जो फॉल आया ना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वैसे स्टॉक को चूज करना पड़ेगा जिसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए भी तो उस स्टॉक पे उतना इम्पैक्ट ना पड़े कि आपका वो डायरेक्टली क्या हो जाए, लॉस में चला जाए। तो आपको बस ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि गैप अप और गैप डाउन जो होता है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ये रिस्की होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को सीख कर ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपको कम चांसेस होते हैं लॉस होने के। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज़ है कि आपको ओवरनाइट रिस्क होगा और वीकेंड रिस्क होगा कि वहाँ पे वो प्राइस गैप अप और गैप डाउन ना खुल जाए। अगर आपने कॉल ले रखा है तो वहाँ पे कहीं गैप डाउन ना खुल जाए, और अगर आपने पुट ले रखा है तो वहाँ पे कहीं गैप अप ना खुल जाए बहुत बड़ा, तो आपको फिर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ कि हम लोग अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जो कि हो सकता है 4 दिन 5 दिन 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक तक चलेगा। और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर एक स्विंग का प्रॉफिट, जो एक प्राइस मूव आने वाला उधर अपसाइड और डाउन साइड, उसको हम लोग प्रॉपर कैच करेंगे और अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है ओवरनाइट का और वीकेंड रिस्क का। आई होप अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल और दिखा दूँ, तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कोई अगर मुझे मिल जाए बढ़िया एग्जाम्पल। देखता हूँ अगर कुछ मुझे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मानो कि यहाँ पे हमारा क्या बना, एक प्रॉपर तरीके से जो है ना, ये बना कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, फिर जाकर आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसको मैं थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारा कैंडल्स की क्वांटिटी कम हो जाए और हम लोगों को ये चार्ट प्रॉपर तरीके से दिखे। अभी मान लेते हैं, ये मैंने तो ग्रुप में भी डाला था, आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझते हैं
कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ये 1200 के ऊपर जाएगा ना, मतलब 1200 के ऊपर अगर एक भी कैंडल सस्टेन करिए तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारा कैंडल है 1200 ऊपर के ऊपर क्या हो गया, सस्टेन कर गया। मतलब कितना ऊपर सस्टेन किया वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये कैंडल का हाई पॉइंट जो है ना वो 1231 है, ठीक है। 1231 पे ये क्लोज कर गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से कप एंड हैंडल जो चार्ट पैटर्न है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1231 से अभी ये कितना चल रहा है, 1378 चला। तो अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ गया। तो अब ये जो प्राइस में मूव आया ये कितने दिनों में आया, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक बार मेजर करते हैं। ये जो प्राइस में मूव आया अप्रोक्स 154 पॉइंट का, ये 154 पॉइंट का मूव कितने दिनों में आया, अप्रोक्स 2 मंथ में आ गया। दूसरा महीने में अभी 7 दिन बचे हुए, तो 1 महीने 23 दिन लगा इसको प्रॉपर 154 पॉइंट देने में। तो इतने दिन आपको अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तो इसको अगर अब हम वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों को प्रॉपर समझ में आया कि ये हम लोगों का किस तरीके का स्विंग है। अभी देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो हम लोगों का है ना, ये प्रॉपर हमारा क्या है, एक स्विंग है। इस स्विंग का ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। 154 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिला। इसके लिए आप अपने पोजीशन को एटलीस्ट 1.5 महीना तक आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा 154 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करना है, जहाँ पे आप लोगों का प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए। और उस सेटअप के एंट्री के हिसाब से, मतलब जहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, जहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है वहाँ पे आप लोगों को एंट्री करना है। तो आई होप अभी आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। एक बार आप लोग मुझे बताओ, समझ आया आप लोगों को? आगे समझ में आया। Yes, sir. सब लोगों को आया, यस Yes, और sir. नो? बेसिकली इसको वीकली yes, टाइम sir. फ्रेम में देखना है या फिर डेली टाइम फ्रेम में देखना है। यस, आपको या तो वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, और नहीं तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो उस कैंडल्स को, चार्ट को, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम बहुत वो हो जाए, ठीक है। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है, लेकिन एंट्री जो अपन को करना है ना वो वीकली टाइम फ्रेम पे करना है या फिर डेली टाइम फ्रेम पे करना है। मंथली टाइम फ्रेम पे बस थोड़ा सा ट्रेंड जानने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हमें ट्रेंड नहीं पता चलेगा तो हम लोग रॉन्ग साइड में ट्रेड में एंट्री करेंगे, तो फिर वहां पे हम लोगों को लॉसेज ही होंगे, ठीक है। समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। सर स्विंग बोले या इंपल्स, दोनों तो एक ही हुआ? एक ही हुआ, 100% एक ही हुआ, Okay, ठीक है। sir. यस, और किन्हीं को समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? जरा एक बार रिवाइज कर दीजिए, हम लेट ज्वाइन किए थे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं एक बार वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने कोई पोजीशन लिया तो उस पोजीशन को आप एटलीस्ट अपने कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज के लिए होल्ड करने वाले हो, यानी तो कुछ सेवरल मंथ के लिए होल्ड करने वाले हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना तक आप अपने क्या करोगे, अपने पोजीशन को होल्ड करोगे। आज बाई कर रहे हो और आज ही सेल कर रहे हो, इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा इंट्राडे है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम लोग आज अगर बाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जो कि प्रॉपर एक मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो ये जो है ना एक दिन में इतना पॉइंट का मूव आपको नहीं देगा, हो सकता है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन में देगा। तो ये जो प्रॉपर हमारा एक स्विंग है, जो कि जिसका ये लो पॉइंट है और इसका हाई पॉइंट है, इस पूरे स्विंग के प्रॉफिट को कैच करने के लिए आपको कुछ टाइम तक अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आपने एंट्री किया तो यहाँ पे आपका कोई परफेक्ट सेटअप होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट किया होना चाहिए, कोई ऊपर से आके यहाँ पे पीआरजेड जोन बनना चाहिए। वो डिपेंड करता है चार्ट पे कि आप किस तरीके से यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है ओवरनाइट का, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट कभी गैप अप खुल जाता है बहुत बड़ा, कभी गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वीकेंड का भी रिस्क है, जहाँ पे प्राइस गैप अप या फिर प्राइस क्या होता है, गैप डाउन खुल जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हल्का सा रिस्क है, आपको वैसे स्टॉक को चूज करना पड़ेगा जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और प्लस अगर मार्केट में कोई इंपैक्ट भी आए तो उतना उस पर इंपैक्ट ना पड़े, वो अपना स्टेबल चलता रहे। तो ये होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब। ये मैक्सिमम वही लोग करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता दिन भर बैठ के ट्रेड करने का, उन्होंने एक सेटअप बना रखा है, चार्ट पे अपना स्ट्रेटेजी लगा रखा है, जब उन सेटअप के हिसाब से उनको एंट्री अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो ट्रेड में एंट्री करते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनको टारगेट मिलता है तो वो अपना टारगेट बुक करते हैं, स्टॉप लॉस मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस बुक करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहला हमारा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर,
ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना। ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेट होना या फिर ब्रेकआउट होना, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री करेंगे और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि ये जो चार्ट का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो वीकली, डेली और मंथली टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जानने के लिए और मैक्सिमम टाइम आपको वीकली और डेली पे एनालिसिस करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और वहां पे अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, देन हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग करने का जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। इसके अलावा आपको 10,000 स्ट्रेटेजी मिल जाएगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अदर अलग अलग जगह पे, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है वो है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप कितना भी कुछ सीख लो, आपको लास्ट में यही चीज सीखना पड़ेगा और इसी चीज पे आपको ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। अब डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जो मार्क किया है वो सही है या फिर नहीं है। सबसे बड़ी चीज वो होती है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लॉस हो रहा है, इट मींस कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका गलत है। अगर मैंने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है और उसपे मुझे अगर लॉस हो रहा है, इट मींस कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने गलत मार्क किया है, ठीक है। अगर सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके मेरे को मैक्सिमम टाइम लॉस हो रहा है, इट मींस कि मैं गलत मार्क कर रहा हूँ। लेकिन 10 में से क्या हो रहा है, 6 बार 7 बार मेरे को अगर प्रॉफिट हो रहा है, 4 बार 5 बार अगर मार्केट मेरे को लॉस दे रहा है, इट मींस कि मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने पे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल में भी बताया था, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना निफ्टी का चार्ट। अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन होता है। देन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस ट्रिगर किया और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जोन मार्क किया था, ये हमारा क्या था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस कैसा था, हम लोग को ऑलरेडी पता है। रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मार्क करते हैं, पहले ये याद करो। मैंने आपको बोला था ना कि अगर एक लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना है। इससे सिंपल तरीका कुछ है ही नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का। इसके अलावा आप 10,000 इंडिकेटर यूज करो, बहुत सारे आपको इंडिकेटर मिलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, या बहुत सारे अलग अलग तरीका मिलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। बट हमारा जो सिंपल तरीका है, चार्ट पे देखेंगे, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक है, ये हमारा अभी के लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे यहाँ से प्राइस एक बार नीचे गया, यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया। अब इस जोन में क्या हुआ, वापस से प्राइस गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का हमारा क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर पास्ट में इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया है तो यहाँ से ये मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया भी है। लेकिन अब यहाँ पे बोलोगे कि अच्छा मार्केट यहीं तक आया और यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया, ये वापस इस लेवल तक क्यों नहीं आया। अब यहाँ तक नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा होगा, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तभी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे बायर है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा थोड़ा सा फिबोनाची का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने क्या किया, इस लो से लेकर इस हाई तक में फिबोनाची लगाया, मार्केट आया, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया 50 से लेकर 60% के लेवल को। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम लोगों का ये गोल्डन जोन है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट इस जोन के अंदर आता है और रिवर्स हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट एंटर किया, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे और ये ऊपर लेकर चले गए। तो ये हमारा क्या हुआ। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, आप इस जगह पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या प्रॉपर एक सपोर्ट भी है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर मैं फिबोनाची को डिलीट कर दूं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा, चार्ट को ध्यान से अच्छे से रीड करो। यहाँ से प्राइस ऊपर गया और जब वापस प्राइस इस लेवल के पास आया तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जहां से भी प्राइस ऊपर जाए बस कुछ नहीं करना, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। अब फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस उस लेवल के पास आएगा तो वहां से ऊपर जाएगा। देखो मार्केट इस लेवल के पास आया और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं भी पता है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही मार्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड कर पाओगे। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता है और फिबोनाची भी पता है तो आप यहाँ पे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका परफेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, आप इधर को बाई कर सकते हो। अब आपका ये जो डे हाई है वो आपका हो सकता है फर्स्ट टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे समझो कि अगर आपने यहाँ पे इसको बाई किया तो ये जो आपका पहला टारगेट है वो कितने दिनों में मिला,
एक कैंडल एक वीक का है तो यहाँ पे देखो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6 7 8 9 वीक लगे, तो यहाँ पे प्रॉपर 9 वीक तक आप अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करोगे, फिर जाकर आपको ये प्रॉपर जो मूव आया इसका प्रॉफिट आप यहाँ पे कैच कर पाओगे। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो मैंने आपको बताया भी था ना कि स्विंग ट्रेडिंग का सबसे पहला और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ट्रिगर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स। अभी इस कंडीशन में देखो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो जब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देकर ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा कि निफ्टी फिर यहाँ से क्या हुआ, बहुत अच्छा खासा पॉइंट अप्रोक्स 3000 पॉइंट ऊपर की तरफ लगातार गया है, लेकिन यहाँ पे 3000 पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं है, आपका ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, तो हो सकता है ये आपका 800 या 600 या 700 पॉइंट का टारगेट है, आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। अगर और ऊपर जा रहा है तो आप क्या करो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बाकी का सारा प्रॉफिट ले लो। लेकिन बस समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे किया, और जो हमारा टारगेट है वो हम लोगों को वो टारगेट एक दिन में नहीं मिला है। उस टारगेट के लिए हम लोग अपने पोजिशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर जाकर हम लोग को यहाँ पे वो सारा का सारा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारा पहला स्ट्रेटेजी था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर करना, उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो क्या है, यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड पोटेंशियल रिवर्सल। तो सब फिबोनाची का तो मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया प्रॉपर कि कैसे हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे दिखाया था ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर एक फिबोनाची लगाया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, तो ये फिबोनाची को ही मैंने यूज किया था। बट अभी आप लोगों को उतना प्रॉपर फिबोनाची के बारे में नहीं पता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। जैसे हम लोगों का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेंगे और वहां पे उसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग फिबोनाची को यूज करेंगे, कैसे एंट्री प्लान करेंगे, कैसे एग्जिट प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेक्चर में सिखाऊंगा। और पोटेंशियल रिवर्सल जो कि हमारे जो हार्मोनिक के पैटर्न्स है, 7 पैटर्न्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो सातों पैटर्न्स में एक हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है, जिसको इन शॉर्ट पीआरजेड बोलते हैं। और पीआरजेड जोन में मार्केट जब कभी भी एंट्री करता है तो वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो इसका बैंक निफ्टी भी मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले एग्जांपल दिखाया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप लोगों को याद होगा। तो पोटेंशियल रिवर्सल हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे बनता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिबोनाची भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट समझने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया, ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। जो भी हमारा हाई पॉइंट है, जो भी हमारा लो पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची को लगा देते हैं और वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, इसका रिट्रेसमेंट इस गोल्डन जोन के अंदर 50 से लेकर 60 के बीच के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसे हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके स्विंग ट्रेड करना। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से? Yes, yes. सब लोगों को हुआ, यस और नो? Yes, sir. Yes. किन्हीं का कोई भी डाउट? हो गया सर, हो गया। ठीक है सर, फंडामेंटल स्टडी में क्या क्या देखना होता है, रेफरेंस कहाँ से मिलेगा स्टॉक का? फंडामेंटल एनालिसिस में बस आपको क्या देखना है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी में अभी तक पिछले 4-5 साल में जो उसका रिजल्ट आया है वो कैसा रिजल्ट रहा है, उसका 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, प्लस ये सारी चीज़ें आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसका प्रॉपर एक पीडीएफ बनाकर वो सारे के सारे कंपनी डाले रहते हैं। जब आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, जब विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ उनका पूरे डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आप उस कंपनी के बारे में हर एक चीज़ रीड कर सकते हो, उसका बैलेंस शीट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगा कि कैसे आपको वहाँ पे देखना है, कैसे आपको समझना है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डबल टॉप चार्ट क्रिएट जलाए, डबल टॉप चार्ट समझा नहीं, स्क्रीनर इन,
हाँ, बहुत सारे वेबसाइट हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, अलग-अलग वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, ठीक है? उस पे भी आपको मिल जाएगा कंपनी का वेबसाइट। प्लस सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब अपना एनालिसिस करके हर एक स्टॉक का रखते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि आप जिस कंपनी का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो ना, उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे देखो कि उसका क्या प्रॉपर है, क्या करती है, कैसे करती है, हर एक चीज़। ठीक है? अभी हम लोग अगला सर वो टॉपिक मराठी समझते हैं। लैंग्वेज जो आपने जो पढ़ा ना अभी, हाँ, वो डबल मराठी लैंग्वेज आपने जो अभी पढ़ा ना, डबल टॉप चार्ट क्रिएट हुआ ऐसा लिखा है। अच्छा, ओके, ठीक है, मेरे को समझ आया कि बस डबल टॉप चार्ट क्रिएट, बट ये जलाई का मतलब नहीं समझा मैं। झाले झाले मतलब हुआ है। अच्छा, हुआ है, ओके, ठीक है, डबल हाँ। टॉप चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा और लास्ट तरीका है वो हमारा क्या है, सम पॉजिटिव एंड निगेटिव न्यूज़ हैज़ टू कम। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका प्रॉपर अभी एग्जांपल मैं आपको बैंक एचडीएफसी बैंक का दूंगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, अगर आप एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को ट्रैक करोगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि जब भी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में कैसा मोमेंटम आता है, जब आप इसके पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, ठीक है, क्वार्टरली का उठा के देख लो 1 साल का, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका जो पिछले 10 क्वार्टर का रिजल्ट आया उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक पे क्या हुआ। जैसे कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया, अगर आप उनको पहले से पता है कि पिछले 5 साल से जब कभी भी आईसीआईसी बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसके बाद उस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। तो अगर कल हमारा आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्क लेंगे और क्या कर सकते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आता है ना, तो उसके बाद वो कम से कम फिर अच्छा खासा मोमेंटम देता है ऊपर की साइड। तो एक बार क्या करता हूँ मैं यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि आज अगर हम लोग बात करें तो आज आईसीआईसी बैंक अच्छा खासा ऊपर की तरफ है, ठीक है, अप्रोक्स 2%, खुला तो था 3-4% एवं, लेकिन मान लेते हैं 2% के ऊपर में इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोगों को पहले से पता हो जाए कि आईसीआईसी बैंक का जब कभी भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है, फिर ये लगातार ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे है, इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ ताकि हम लोगों को प्रॉपर चार्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा था, इस चार्ट पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना। अब इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से आप लोग रीड करो, जब तक आप इस पे आपका फोकस नहीं जाएगा ना, हर एक चीज़ आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। अभी देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यह मार्केट ने अपना हाई बनाया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, यह मार्केट ने अपना नेकलाइन लो बनाया, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये क्या हुआ, एक्चुअल में थोड़ा सा ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न जैसा चार्ट पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसको ऊपर जाने नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हाइयर चांसेस होते हैं कि ये इसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया और ये नीचे की तरफ गया। अब यहाँ से ये रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर अगेन इसका ब्रेकआउट करके इस लेवल को थोड़ा सा रीटेस्ट करके अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब ये वापस नीचे की तरफ आया, तो यहाँ तो प्रॉपर इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, यहीं पे आपका जब ब्रेकआउट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। और आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, वो क्या है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना, इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लो। ठीक है, इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लो। अब हम लोगों को यहाँ पे बस ये समझना है कि जब कभी भी ये आईसीआईसी बैंक इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। अभी मान लेते हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाए, अगर वापस इस लेवल के पास आता है तो यहाँ पे कौन बैठे होंगे, यहाँ पे बायर बैठे होंगे, ये अगेन बाइंग करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, अभी तो यहाँ पे चलो बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं दिख रही, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो अगर आप इसके 4-5 साल का रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम लगेगा ऊपर की साइड।
ठीक है, तो आज ओपनिंग होता ही ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ गया, कोई बात नहीं, आएगा थोड़ा-सा अपने इसको जो इसका गैप है इसको फुलफिल करेगा और गैप फिल करने के बाद ये अगेन अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज़ हमें पता चलेगा जब हम लोग इसके 4-5 साल पिछला क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट आने के बाद उसका चार्ट देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली रिजल्ट के बाद चार्ट में क्या इम्पैक्ट होता है। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को बाय कर सकते हैं और जो इसमें अभी आगे का मोमेंटम आने वाला है, उस सारे मोमेंटम को यहाँ पे हम लोग कैच कर सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो आने वाला मोमेंटम है वो एक दिन में तो हमें पूरा मिलेगा नहीं, उसके लिए अपन को पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। कितने दिनों तक? मिनिमम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जब तक अपन को टारगेट नहीं मिलता तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है, तो आप क्या करो, उस स्टॉक पे नज़र रखो और जब उसका रिजल्ट आ जाए या उसका कोई न्यूज़ आ जाए, कोई अगर कंपनी किसी को बाय कर रही है या किसी से मर्ज होने वाली है, तो सारी चीज़ें, जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जब मर्ज हुआ था तो वो एक अच्छा खासा रैली लगाया था ऊपर के साइड। तो अगर अपन को पहले से पता चल जाए कि अगर ऐसा होगा, जैसे आज ही एग्जांपल देख लो, डी और आई थिंक डिज्नी, ये दोनों मर्ज नहीं होंगे आपस में, ऐसा न्यूज़ आया, 30% जी नेटवर्क हमारा क्या हो गया, जी एंटरटेनमेंट हमारा डाउन हो गया। तो अगर अपन को पहले से समझ में आए कि अगर ऐसा न्यूज़ होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम लोग उस स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट ये डाउन है एक बार देखने दो मुझे। मैंने देखा था, आई थिंक ये 30% के आसपास डाउन होना चाहिए, एक बार देखने दो मुझे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 32%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 32% डाउन है, 75 रुपीज़ ये नीचे की तरफ आया। तो अगर अपन को पहले से पता हो जाए कि हाँ, अगर ऐसा न्यूज़ आएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को इसमें पुट ऑप्शन बाय करेंगे। या अगर आपको लगता है एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक अगर किसी को भी बाय करेगी या किसी के साथ मर्ज होने वाली है या किसी छोटे बैंक को खरीदने वाली है, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो एक छोटा सा हमारा क्या एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज करके स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पे जब कभी भी आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को आप टाइम के हिसाब से बुक कर लो, नहीं तो फिर जितने स्पीड में ऊपर जाती है उससे डबल स्पीड में मार्केट नीचे भी आती है। ये आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे कि अभी एचडीएफसी देखो, आज 1043 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी। ओके, और अप्रोक्स ये जो ओपन हुआ था 400 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपन हुआ था। तो अगर हम लोग आज बात करेंगे ना कि ओपन होने के बाद मार्केट कितना नीचे की तरफ आया है, तो अप्रोक्स जो है ये 1600-1700 पॉइंट होना चाहिए। एक बार हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं कि ये कितने पॉइंट नीचे की तरफ आए। इधर को ये ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ ये एग्जैक्टली ओपन हुआ और प्रॉपर जो अपना लो बनाया है ये कितने पॉइंट का बोला ना, 1711 पॉइंट, 1700 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया है एक दिन में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो गेम हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ ये एचडीएफसी बैंक करवाया है। अगर एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो ये अप्रोक्स 2-2.5% डाउन है, सॉरी मिस्टेक, 3.5% डाउन है। और बैंक निफ्टी को पूरा जो कंट्रोल में रखता है ना वो है एचडीएफसी बैंक। ये ऊपर मतलब बैंक निफ्टी ऊपर, ये नीचे मतलब बैंक निफ्टी नीचे, ये साइडवेज मतलब बैंक निफ्टी साइडवेज। तो बैंक निफ्टी में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ना, वो बैंक निफ्टी के साथ साथ एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक को भी थोड़ा देखना। आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज उतना नहीं है, एचडीएफसी बैंक का आई थिंक 27% है और आईसीआईसीआई बैंक का 23% है बैंक निफ्टी में वेटेज। ये दोनों बैंक मिला के बैंक निफ्टी के 50% मूव को ऊपर नीचे करते हैं। तो बस जब भी ट्रेड करो तो ये दोनों बैंक पे नजर रखो। बाकी देखोगे तो सारे बैंक्स डाउन है, एसबीआई 4% डाउन, एक्सिस बैंक 2.83% डाउन, कोटक बैंक 1.23% डाउन। तो सारे बैंक डाउन है सिर्फ आईसीआईसी को छोड़ के। तो एचडीएफसी बैंक एक तो हमारा निगेटिव है ही, इसके साथ अगर एक बैंक भी इसका सपोर्ट कर दिया तो बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा। ये आप इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है ना जब बीत जाती है तब अपन को समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा हुआ। लाइव मार्केट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टाइम के हिसाब से ये चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, आज बैंक निफ्टी में कोई रिवर्सल साइन था ही नहीं, जितने भी फिबोनाची के लेवल्स थे मार्केट ने किसी को आज रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर हम लोग इस इंपल्स में फिबोनाची की बात करेंगे तो मार्केट ने इस गोल्डन जोन में भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इसका फॉल 88 के लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना, इसको भी फॉल 1.618 के लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, यहाँ से भी ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या सब लोगों को?
आवाज जा रही है क्या सब लोगों को अभी? सर आवाज 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 ब्रेक हो गई थी, बंद हो गया था पूरा। अरे यहाँ पावर कट हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ, पावर कट हो गया ना, इस वजह से। अभी फिर मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया ना, इसलिए वाईफाई, पावर कट के बाद वाईफाई बंद हो गया था, सॉरी। ठीक है, अभी आवाज जा रही है सब लोगों को? हाँ अभी दिख रहा है, अभी हाँ अभी क्लियर आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी वापस से लाइट आ गई, तो एक बार मैं इसको ये करता हूँ, वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? एक बार आप लोग जी बताओ, सर। किन्हीं का कोई भी डाउट है? यस यस। किन्हीं का कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर कीजिए नो पहले सर। डाउट को। आज तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हो गया। बैंक निफ्टी में अगर कोई आज गोल्डन जोन में भी ट्रेड किए होंगे तो उसमें भी स्टॉप लॉस गए हैं। 88 पे अगर ट्रेड करे तो उसमें भी स्टॉप लॉस गए हैं कि आज मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट किया नहीं है। तो कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे हमारे कोई भी लेवल काम नहीं करेंगे, बट वहाँ पे अपन को बस क्या कर सकते हैं, इसमें तो अपने को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बाकी हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट ने गोल्डन जोन को कितनी बार रिस्पेक्ट किया और गोल्डन जोन से कितनी बार मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर निफ्टी में भी बात करें तो यहाँ से रिवर्स गोल्डन जोन से ही हुआ है। तो हम लोगों को ये चीज़ें पता है कि मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स करता है, लेकिन आज मार्केट कंट्रोल में नहीं था, तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया है सब लोगों का, जो भी लोग यहाँ पे गोल्डन जोन में ट्रेड में एंट्री करे होंगे सबके सब। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वाईफाई एक बार कनेक्ट करूँ मैं। ठीक है, और किन्हीं का कोई डाउट? गिरने का रीजन क्या था? गैप अप खोलने के बाद इतना डाउन होना सडनली? गैप अप खुला ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा HDFC बैंक है ना, वो अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें कोई बायर अभी आ ही नहीं रहे, तो HDFC बैंक नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है। तो जिधर HDFC बैंक जाएगा उधर ही हमारा बैंक निफ्टी जाएगा। और प्लस आप अगर थोड़े से बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी जहाँ से फॉल किया ना, इधर भी गोल्डन जोन है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉर्निंग में कैच कर पाते तो हम लोगों को समझ में आता। अब देखो कैसे, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को। मार्केट में हर एक चीज़ लॉजिक पे होता है, विदाउट लॉजिक मार्केट में कुछ भी नहीं चलता है। बस इंपॉर्टेंट है कि वो आप कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर हम लोग बात करें, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? जी यस सर। ठीक है, एक बार इसको एक बार मुझे रिफ्रेश करने दो, फिर जाकर ये काम करेगा। यहाँ से आज बैंक निफ्टी गिरा है ना, ये भी हमारा एक्चुअल में क्या है, गोल्डन जोन है। अब कैसे वो गोल्डन जोन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो हमारा लास्ट इम्पल्स है ना, उसका जो ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट है, मार्केट एग्जैक्टली गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और वहाँ से मार्केट रिवर्स किया। वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वो हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को लगाएंगे। फिबोनाची लगाने का तरीका क्या है हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जो हमारा हाई पॉइंट है और जो हमारा लो पॉइंट है उसको अपन लोग मार्क कर सकते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ गया हो, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो पॉइंट है। देखो मैं लो कहाँ रख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। सर टाइम फ्रेम 1 घंटे कीजिए ना, तो कैंडल वॉच एक और छोटी हो जाती है। मैंने सुबह ग्रुप में भेजा था। हाँ हाँ, आपका मैंने देखा था, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चार्ट को क्या चेंज करूँ, अपन लोगों को समझ में आ रहा ना बेसिक चीज़ें। बाकी जब फिबोनाची को बताऊंगा तो समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है। ओके, अब ये गोल्डन जोन किस साइड से है? बेयरिश साइड से। कैसे? ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया। गोल्डन जोन में बैठे होते हैं सेलर, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से मार्केट फॉल ही करेगा। अब यहाँ से मार्केट गोल्डन जोन से अगर फॉल कर रहा है तो ये जो हमारा इम्पल्स है, मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट जो गोल्डन जोन के पास आएगा वहाँ से भी मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, उधर अपन लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। ठीक है, अभी अगर इसका टाइम फ्रेम अगर मैं 1 आवर कर दूं तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, चार्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मार्केट एग्जैक्टली क्या हुआ, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और वहाँ से मार्केट फॉल किया। ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि जितना आज मार्केट फॉल कर गया इतना एक्सपेक्ट किसी का भी नहीं होता, या इतनी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं होती। किसी को पता भी नहीं होता कि मार्केट आज 1000 पॉइंट या मार्केट आज 1500 पॉइंट नीचे की तरफ जाने वाला है। अगर किसी को ये चीज़ें पहले से पता चल जाए तो फिर वो कितना पैसा बनाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती।
तो बस हम लोग को लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब ये कितना जाएगा ये मार्केट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, अब इस इम्पल्स का जो गोल्डन जोन है वहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाए, लेकिन आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आज हम लोग अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करवाएंगे, डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ से मार्केट फॉल किया है ये भी हमारा गोल्डन जोन है इस इम्पल्स का, और साथ साथ गोल्डन जोन से मार्केट नीचे की साइड रिवर्स किया, और प्लस इसका जो HDFC बैंक है वो भी हमारा देखोगे तो अच्छा खासा डाउन में था, ये डाउन खुला भी था अप्रोक्स 6% के आसपास। फिर एक्सिस बैंक भी 3% के आसपास डाउन है, SBI 4% के आसपास डाउन है। तो जब हमारा बैंक्स नीचे जा रहा है तो वो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेकर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? स्विंग ट्रेडिंग क्लियर हुआ? ये चीजें तो हम लोग करते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग सब लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। इसमें कहने का कोई डाउट? नो डाउट? कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों का? ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होने वाला वो होने वाला इंट्राडे ट्रेडिंग पे, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग ही हम लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, क्या हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए, दिमाग में हम लोगों को क्या चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों को चार्ट का एनालिसिस करना था। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो कल का लेक्चर सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी लोग कल का लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही ज़्यादा करते हैं। तो बस उसके लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप लोगों को फॉलो करने हैं और उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद फिर हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोगों का थोड़ा एडवांस, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार चार्ट पे यूज करके, फिबोनाची और हार्मोनिक, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक। फिर आप फिबोनाची को खुद भी यूज कर सकते हो, और जब फिबोनाची आपको एक बार यूज करना आ गया फिर आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग वापस से मिलते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।